क़सासुल अंबिया 5। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकाला जाना। यूँ तो रब्बे कायनात अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो सबसे पहले मिट्टी का खमीर तैयार किया, और जब वो खमीर बोल उठा, खनखनाने लगा, तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया, मैं अपना ज़मीन में एक नाइब बनाने वाला हूँ। जब वो ठीकरे की तरह खनखनाने लगा तो अल्लाह ने उसमें रूह फूकी और आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। फिर अल्लाह ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने हुक्म की तामील की, लेकिन जिन के सरदार इब्लीस ने गुरूर में आकर मना कर दिया। यूं तो अल्लाह ताला गैब का इल्म रखने वाला है, फिर भी अल्लाह ताला ने पूछा इब्लीस से, क्यों तू मेरी हदों से भी मुनकिर हो गया? तब शैतान ने बताया, या अल्लाह, तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। बेशक आग मिट्टी से अफजल है, इस वजह से मैंने उसे सजदा नहीं किया। तो अल्लाह के गैज़ो गज़ब ने उसे ज़मीन पर धकेल दिया। अल्लाह से उसने इल्तिजा की, इतना शुरूर दे कि मैं क़यामत तक तेरे आदम, जिसको तूने इतना अफजल करार किया, उसको भटका सकूं। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में छोड़ दिया गया। जब आदम अलैहिस्सलाम को अकेला महसूस होने लगा तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को गहरी नींद भेजी और हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी बाई पसली से पैदा फरमाया। हजरत आदम व हव्वा को इजाज़त थी कि वह जन्नत में रहें सहें, उसकी हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाएं, मगर एक दरख्त के पास जो निशान ज़दा था, कर बता दिया गया कि उसके पास न जाएं, ना उसका फल खाएं। अब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हजरत आदम व सैयदना अम्मा हव्वा रदियल्लाहु अन्हु के दिल में वह वसवसे डाला कि वह पेड़ जन्नत का पेड़ है, इसका फल खाना जन्नत में हमेशा आराम व सुकून और अल्लाह ताला का कुर्ब पाने का ज़मानत देता है। और कसमें खाकर उन्हें बताने लगा कि मैं तुम्हारा खैरखा हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इंसानी और बशरी ख्वाहिशों में सबसे पहले भूल चूक ने ज़हूर किया और यह भूल बैठे कि अल्लाह ताला का हुक्म ज़रूरी है। आखिरकार जन्नत के हमेशा कायम और अल्लाह का कुर्ब के अज़म में लगाजिश पैदा कर दी और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। उसका खाना था कि बशरी इंसानी ज़रूरतें उभरने लगीं। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम। जल्द आदम अलैहिस्सलाम और सैयदना बीबी हव्वा रदियल्लाहु अन्हु दोनों पत्तों से स्तन ढकने लगे। गोया इंसान तमद्दुन की तरह शुरुआत थी कि उसने ढकने के लिए सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल किया। इधर यह हो रहा था कि अल्लाह ताला का इत्तबाब गज़ब उतरा और आदम अलैहिस्सलाम से पूछताछ हुई कि मना करने के बावजूद यह हुक्म का ना मानना क्यों? आदम आखिर आदम थे, अल्लाह के दरबार में मकबूल थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया। अपनी गलतियों को पर्दे में छुपाने की कोशिश करने की बजाय शर्मशारी के साथ इनकार किया कि गलती ज़रूर हुई है, लेकिन इसकी वजह इंसान होने के नाते भूल चूक इसकी वजह है। फिर भी गलती है, इसलिए तौबा व इस्तग़फ़ार करते हुए माफ़ कर दिए जाने की दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह ताला ने इसके उस उज़्र को कबूल फरमाया और माफ़ कर दिया, मगर वक्त आ गया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़मीन पर खिलाफत का हक अदा करें। इसलिए हिकमत के तकाज़े के तौर पर साथ ही यह फ़ैसला सुनाया कि तुमको और तुम्हारी औलाद को एक तय वक्त तक ज़मीन पर क़याम करना होगा और तुम्हारा दुश्मन इब्लीस अदावत के साथ अपने तमाम सामान के साथ वहाँ मौजूद रहेगा और तुमको इस तरह दो टकराने वाली ताकतों के दरमियान ज़िंदगी बसर करनी होगी। इसके बावजूद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस और सच्चे बंदे और सच्चे नायाब साबित हुए तो तुम्हारी असल वतन जन्नत हमेशा की तरह तुम्हारी मलकियत में दे दी जाएगी। इसलिए तुम और हव्वा यहाँ से चले जाओ और मेरी ज़मीन पर बसो और अपनी मुकर्रर की हुई ज़िंदगी तक उबूदियत का हक अदा करते रहो। और इस तरह इंसान के बाप और अल्लाह ताला के खलीफा आदम अलैहिस्सलाम ने जीवन साथी हजरत सैयदना हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अल्लाह की ज़मीन पर कदम रखा।